नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की और अब उन्होंने एक और नई मांग करके हुंकार भरी है कि उन्हें मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद चाहिए। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। उनको मिलना ही चाहिए। उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। तो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी के विधायक कहां हैं, किन परिस्थितियों में हैं, इसका बेहतर जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन एक बात है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग अलग अलग दल में हैं और समय समय पर हमारे दल में शामिल होते रहते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि ठग बंधन को छोड़कर कुछ लोग, कुछ विधायक, कुछ सांसद हमारे कुनबे में शामिल हो जाए। इस बात का डर अगर कांग्रेस राजद को है तो वो डरते रहें। नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ, न्याय के साथ, विकास के एजेंडे पर बिहार की सरकार को चलाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ, माननीय विधायकों के साथ, माननीय सांसदों के साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करती है। कांग्रेस पार्टी को अपने ही माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि एक पार्टी को अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे, अपने माननीय विधायकों, सांसदों पे विश्वास नहीं है। तो देखा आपने इस मुद्दे पर किस कदर बयानबाजी हो रही है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से लेना चाहूंगी, राम सागर सिंह जी से। राम सागर सिंह जी, जीतन राम मांझी का कहना है कि एससी एसटी कल्याण विभाग ही क्यों मिलता है? क्या कोई और पद के लिए वो काम नहीं कर सकते? क्या कोई और विभाग उन्हें नहीं दिया जा सकता? नहीं सभा जी, वो जो सवाल उठाया है वो नीतीश जी उन सवालों को सुनेंगे और निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को लेना है। कौन मंत्री उनके मंत्रिमंडल में रहेगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव है। ये सारे लोग जानते हैं। अपनी बातों को रखने का अधिकार आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भी है। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के सम्मानित नेता हैं, लोगों के लिए काम करते रहते हैं, दलितों पिछड़ों के लिए काम कर करके आए हैं। इसलिए उन बातों को निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सुनेंगे और फिर जैसा होगा वो निर्णय लेंगे। जी, अगला सवाल कृष्णकांत जी से ले लेते हैं। कृष्णकांत जी, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, क्यों करेंगे प्रेशर पॉलिटिक्स? सबका सपना होता है, यदि कुछ करना है, यदि किसी को मौका मिलता है। आज बीजेपी को मौका मिला, सरकार बनाई। कल आरजेडी को मौका मिलेगा, उन्होंने भी बनाया। तो सरकार बनाना इसको मौका प्रस्त नहीं कहते। ठीक है, जिसको तो जीतन राम मांझी को आज यदि मौका मिला है, यदि उसको प्रेशर बनाने का, तो गलत क्या है? आप ये कह रहे हैं, आप देखना जितनी भी बड़ी पार्टियां है, जब गठबंधन होती है और जब उसको लगता है कि हमने गठबंधन, तो उस समय क्या था, जब हमें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या हमारा मैजिक फिगर हमें मिला या नहीं मिला। जब उनका मैजिक फिगर खुद से जब उसकी गठबंधन को मिल जाता है, तो सहयोगी पार्टियों को वो ऐसा मंत्री पद देते हैं जिससे वो देश में कुछ ज्यादा काम ना कर पाए, ज्यादा जनता का लाभ ना दे पाए, जिससे वो पार्टी उनके कद छोटा रहे। आप देखो, जैसे आप पशुपति पारस को जी को जो मंत्रालय दी गई है, आप उस मंत्रालय के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिएगा। कोई काम नहीं है। जो सारा काम जो है केंद्रीय मंत्री का, एक प्रधानमंत्री जी करते हैं। उनका काम है ये जो फंड है, इस फंड से उस फंड में सिर्फ देना, आपको कुछ नहीं करना है। बनाया फंड भी उन्होंने बनाया, काम भी उन्होंने बनाया। तो इस तरह से ऐसे मंत्रालय आप दिया जाता है जो आदमी देता उससे ज्यादा बड़ा ना हो पाए और ना वो बिहार में आम पब्लिक से जुड़ पाए, और वो कद कहने को सिर्फ एक 4 बॉडीगार्ड, मंत्रालय, लाल बत्ती
और इसके अलावा कुछ ना मिल पाए, क्योंकि वो ये देखिए आप इसके पीछे का चीज है, जीतन राम मांझी को चाहते हैं नीतीश कुमार जी, कभी भी हमसे ये हमारे जिस दान में दिया हुआ है जिसको जो है इसको, जैसे उसकी स्टेटमेंट आपने विधानसभा में सुना था कि नीतीश कुमार जी ने दिया कि इसको कुछ आता था, इसको तो हमने बना दिया, तो वो कहना कि इसको ज्यादा अच्छा पोस्ट दूंगा तो ये हमारे से कल होके दलितों का मसीहा बन जाएगा और हमसे ज्यादा बड़ा कर जाएगा, क्योंकि हमारी जो वोट प्रतिशत संख्या जो बिहार में है वो जीतन राम मांझी की देखा जाए तो ज्यादा है। इसमें भी उन्होंने एक खेल खेला कि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दो भागों में बांट दिया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, तो ये सब टोटली पॉलिटिक्स है। और इसमें यदि आज जीतन राम मांझी यदि कुछ ऐसा चीफ मिनिस्टर बनने का उनको मौका मिलता है और यदि चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो कम से कम पलटू राम तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी भी पलटू राम है, आरजेडी भी पलटू राम है, कांग्रेस भी पलटू राम है, सभी पार्टियां पलटू राम है। पलटू राम का मतलब ही होता है मौका परस्त। तो ये चीज जो इसमें है, जीतन राम मांझी को मेरे हिसाब से इवन रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी को भी प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है कम से कम ये जो बड़े नेता जो अपने सत्ता के लालच में, जो कुर्सी के लालच में जिस ढंग से ये पलटू राम होते हैं, तो इनका पलटू राम होना कोई नाजायज नहीं है। चलिए ठीक है, शशि जी से सवाल ले लेते हैं। शशि जी, जीतन राम मांझी के पास विकल्प है, कई ऑफर भी मिल रहे हैं उनको, कांग्रेस में क्यों हलचल मची हुई है? सबसे पहले आप वर्तमान राजनीति को देखिए तो जिस दिन नीतीश जी भागे पहले ही मीडिया में एक खबर आने लगी कि कांग्रेस के 13 एमएलए का फोन ऑफ। उसके बाद खबर आई कि कांग्रेस के 10 एमएलए संपर्क टूटा। हमको समझ में नहीं आया, हम खुद पूर्णिया थे, सीमांचल में आदरणीय राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था, सारे एमएलए को अलग अलग जगह डिप्यूट किया गया था वर्क में। ये कौन खबर चला रहे थे पता ही नहीं चल रहा था कि 13 एमएलए, और इस कांग्रेस को ये लोग बोलते थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है। आज 4 दिन से तो केवल कांग्रेस कर रहे हैं। आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में बोला जाता था ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए आज सरकार बन गया हम लोग गठबंधन का। तो कांग्रेस हमेशा देश हित में, राज्य हित में निर्णय लेता है, और कहीं से कोई सवाल नहीं इस बिहार के राजनीति का। अगर भाजपा या कोई व्यक्ति आज के परिदृश्य में कुछ बोलता है तो एक नारा निकला था कि नारा ना तेरा है ना मेरा है, असली बेवफा नीतीश कुमार है। अब किस मुंह से भाजपा वाले कहेंगे नीतीश कुमार अच्छे हैं? कल तक तो सम्राट जी पगड़ी बांध के घूम रहे थे कि जब तक पगड़ी नीतीश को नहीं हटाएंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। उस पगड़ी का लाज बचा? बिहार में पगड़ी का बहुत मान होता है, बहुत सम्मान होता है। अब उस पगड़ी का क्या होगा? अब मांझी जी पे आते हैं। मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने भरी सदन में तू तड़ाक से लेके सब कुछ कर दिया था। आज मांझी जी क्या दलितों के मान सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी को छोड़ेंगे? ये भी प्रश्न उठता है। किस भाजपा के साथ अभी नीतीश जी गए हैं? क्या चिराग पासवान कल तक हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नीतीश कुमार को पानी पी पी के जो नहीं बोलना चाहिए वो शब्द का प्रयोग करते थे। क्या चिराग जी नीतीश कुमार के जाने के बाद गठबंधन तोड़ेंगे बिहार हित में? ये राजनीति में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी अब कोई उनका प्रसन्नता नहीं बचा बिहार के राजनीति में, अंतिम पारी खेल रहे हैं। और जहां तक राजद और कांग्रेस की बात है, ये अलायंस हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा और बिहार हित में रहेगा। आज एक लाइन का बात है, एक लाइन का बात, 2020 में जब हम लोग चुनाव लड़े थे आदरणीय तेजस्वी जी और कांग्रेस गठबंधन, माले गठबंधन, तो हम लोगों ने घूम घूम करके कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, और भाजपा ने कहा था कि 20 लाख देंगे नीतीश जी ने। आप जैसे ही देखिएगा कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनी, सबसे पहले 4 लाख बहाली हम लोगों ने निकलवाया। आखिर फिर नीतीश जी उधर चल गए हैं, निकलवाए ना बहाली ये लोग। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग बिहार हित में प्रश्न उठाते हैं, बिहार हित में काम करते हैं, और आगे भी बिहार की जनता मौका देगी, बिहार हित में काम करेंगे। जी शशि जी, 16 विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा गया? विधायक हैदराबाद गए हैं, सरकार बना है, घूमने गए हैं, मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं।
और कोई कहीं आता जाता है तो इसमें बहुत बड़ा प्रश्न उठाने का सवाल नहीं। देख रहा है कि अभी तो 12 तारीख आने दीजिए, मेन खेला सुल्लू जी बाकी है। 16 ही क्यों 19 क्यों नहीं? अब ये बताइए क्या 3 आपके भागे हुए हैं? आप तीन 16 ही विधायक का क्यों? बात 19 कर क्यों रहे हैं, नहीं? तीनों विधायक हम लोग के संपर्क में हैं। आप जान लीजिए अब्दुल रहमान जी का तबीयत खराब है, और सिद्धार्थ सौरभ जी अभी मीडिया पे भी इतना लोग तंग किया कि बेचारे आए और बोल दिए। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के जो 19 विधायक है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, और कहीं कोई जाने वाला नहीं। लेकिन खेला होगा 12 तो तारीख को, पहले भी बड़ा तो खेला आपके होगा। साथ अशोक चौधरी जी थे, आपके साथ ठीक एक है। छोटा सा मैडम, पहले भी अशोक जी। चौधरी जो नीतीश के सबसे जो करीबी बने हुए हैं, आपने उनको एमएलसी नीतीश बनाया, के करीब- वो आज आप गलत, नहीं आप वो अभी तो कृष्णकांत जी, आप वो कैसे चले गए? कृष्णकांत जी आप गलत बोल रहे हैं। नीतीश जी के करीबी नहीं, नीतीश जी के विरोधी हैं। बिहार के लेकिन राजनीति में नीतीश सबसे करीबी आज वही दिख रहा है टीवी पे। आप सुनिए, बिहार के राजनीति में आदरणीय अशोक चौधरी जी से बड़ा नीतीश जी का विरोधी कोई नहीं हो सकता। आने वाले समय में सबको पता चलेगा इस गठबंधन को, और जो नीतीश जी को बर्बाद करने में तो सबसे आज बड़ा आपकी योगदान पार्टी के रहेगा तो तो तोड़ अशोक के चौधरी चले का है। गए, उनकी पार्टी टूटी ना उस समय, तो कैसे नहीं विश्वास करे कि आज नहीं, एक बात आपके साथ है? अशोक चौधरी जी गए तो उनके साथ कितने एमएलए गए? वो भी आधा पार्टी तोड़ रहे थे। हाँ तो गए ना, नहीं, दिल्ली गए, एमएलए नुकसान कोई तो नहीं हुआ। गया था, एमएलए कोई नहीं गया था। ठीक है शशि जी, ठीक है। अरुण जी, क्या बिहार में एनडीए में खेल होने वाला है? जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि बिहार में असली खेल तो अब होगा, तो क्या है ये खेल की शुरुआत है? जीतन राम मांझी जो मांग कर रहे हैं लगातार। सभा जी उन्होंने जो कहा था हूबहू अब तो देख रहे हैं, खेला तो वहां शुरू है। मुख्यमंत्री पद का जिस दिन शपथ लिए नीतीश कुमार जी 28 फरवरी को, उसके बाद से ही खेला शुरू हो गया। और आपने देखा होगा आज तक का इतिहास है, मुख्यमंत्री जी जब भी शपथ लिए थे तो शाम में या एक दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, विभाग का बंटवारा होता था। लेकिन यह पहली बार 6 दिन के बाद विभाग का बंटवारा हुआ। उसके बाद भी जो एनडीए के घटक दल हैं किस तरीके से विभाग को लेकर और संतुष्ट हैं, और संतोष पूरा जाहिर है, ये कहने की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी अंदर खाने में पूरा नूरा कुश्ती चल रहा है, और आपस में मालदार विभाग को लेकर कई दिन तो गृह विभाग को लेके चला। फिर सामने आया, आपने देखा कि बीजेपी कोटे के 2 डिप्टी सीएम आपस में कुर्सी पर बैठने के लिए मारामारी कर लिए बंद कमरे में। तो ये तो खेल शुरू हुआ है, अभी ये ट्रेलर है। मांझी जी का तो निश्चित रूप से उनका तो हक बनता है। जब एक एमएलए वाले मालदार विभाग लेंगे तो मांझी जी के पास तो 4 एमएलए हैं, और जब 43 वाले मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर मांझी जी का तो हक बनता ही है। तो उनको तो निश्चित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसमें उनका डिमांड तो जायज है, लेकिन इन सारे सवालों से हमें क्या मतलब? लेकिन ये लोग जो अवसरवादी लोग एकजुट हुए हैं वो तय करें। अब वहां तो तरह तरह का अभी ट्रेलर अब शुरू हुआ है, और आप देखेंगे पूरा बाकी है, सब तो सामने है। और वहीं आप देखिए ना झारखंड में इतनी जल्दी जो है राज्यपाल महोदय ने विश्वास मत हासिल करने का समय दिया। यहीं देखिए विधानमंडल सत्र का जो तिथि तय हुआ था 5 को, 5 से बढ़ा के 10 किया गया, 10 से 12 किया गया। तो इसका मतलब जदयू और एनडीए के लोग आपस में जो है भारी द्वंद्व है, जदयू भी टूटने वाली है, लगता है खुद भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है वहां। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है और ना कहना है, हम लोग तो देख रहे हैं तमाशा। हम लोग तो जनता भी देख रही है। हम लोग तो जन सरोकार की राजनीति करते मतलब ये माना जाए मैडम, ये माना जाए कि बिना आग लगा ही आग अपने आप आग लग जाएगा कपूर की तरह। बिल्कुल आग तो दिख रहे हैं ना, अब तो देख रहे हैं। अब कहने की क्या, हमको क्या कहना? मांझी जी खुद बोल रहे हैं, चिराग जी खुद बोल रहे हैं।
तो तरह जदयू के एमएलए खुद कह रहे हैं। तो अब क्या सच्चाई है, या तो आप एनडीए के लोग ही बताएं। और आपसे तो कोई नहीं बोलते अरुण जी, कहीं ना कहीं आप भी डोरे को डाल रहे होंगे। लेंगे, लेकिन पहले सरोज जी से एक जवाब लेना चाहूंगी। ठीक है अरुण जी। सरोज जी, अगर जीतन राम मांझी को मंत्री पद नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? मंत्री पद नहीं मिला, जीतन राम मांझी जी ऑलरेडी हमारे पार्टी के उनके 2 मंत्री पद की वो मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि उन्हें महत्वपूर्ण मंत्री पद, मतलब महत्वपूर्ण पद चाहिए, क्योंकि SC/ST वाला तो उन्हें पहले भी मिल चुका है, तो कोई और काम भी तो वो कर सकते हैं। देखिए, अपनी बात रखने का पार्टी के द्वारा सबको, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय, हमारे पार्टी के संरक्षक है जीतन राम मांझी जी, और वो नहीं अपनी बात रखेंगे तो कौन डिमांड, कौन रखेगा? वो मांग अपनी रखी है। बाकी अलायंस को जो पार्टनर है, हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ शुरू से हैं, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया नीतीश कुमार जी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस था, तो मजबूरी, हम तो नेचुरली हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक रही मंत्रालय की बात, तो मंत्रालय का बंटवारा अभी तत्काल हो गया है। जब बहुमत सिद्ध हो जाएगा, बहुमत सिद्ध के बाद अभी बाकी चीज काफी अभी बाकी है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस को लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के भाई अरुण जी बोल रहे थे और कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, अभी तो ये लोग प्रधानमंत्री बना रहे थे कुछ दिनों पहले तक। अभी तो ये सारा का सारा ये कर रहे थे कि श्रेय हमारे नीतीश कुमार देते, तो पूरा भारत के प्रधानमंत्री बना रहे थे नीतीश कुमार को, और अभी अचानक घंटों नहीं बीता ये लोग उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिए। ये तो गजब का हालत है। वही तो हाल हुआ कि जब आपके साथ है तो सब कुछ, हमारे साथ है तो कुछ हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये लोग 16 इनके जो पहले बीच में, अभी सीखिए, बीच में बोला नहीं जाता है, बीच में मत बोलिए। आपकी बातों हमने पूरी गंभीरता के साथ सुना है, और हमारी बातों को हम उम्मीद करते हैं कि आप गंभीरता की तरह सुनिएगा। कांग्रेस 70 साल से कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में है, और सरकार में है, भारत की सरकार में, और बिहार में भी काफी दिन सरकार चली। कहीं केजरीवाल, कहीं ममता बनर्जी इनको ढौंस दे रहे हैं, देकर के भाग जा रहे हैं। आज इंडिया अलायंस जो बना था, इंडिया अलायंस का क्या हालत है? नीतीश कुमार जी जिसके जीर्णोद्धार किए थे, आज नीतीश कुमार जी ही चल गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलने का, इंडिया अलायंस के फेवर में बोलने का, इन लोगों को कोई हक नहीं है। इन लोग का पूरा समाज, ये लोग देखिए डर के भागे हुए हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी जो अलायंस अभी सरकार बनी है, नया अभी जो अलायंस बना है, तो देख लीजिए कि अलायंस के पास तो ऑलरेडी 128 एमएलए का समर्थन है। तो आप घुमाइए भागिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवाज लगता है कि मेरा कुछ गड़बड़ा गया है। ठीक है शशि जी, आप अपनी बात रखिए। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कल तक तो घूम के नीतीश कुमार को पानी पी करके एनडीए अलायंस के लोग बोलते थे जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 4। आज नीतीश कुमार जी को क्या वो लोग बना रहे हैं, ये भी जानने वाली बात है। और जो आदमी, जो जीतन राम मांझी को भरी सदन में, उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था, तू तड़ाक से लेके, उनका अपमान नहीं, दलित का अपमान था वो। हाँ, तो क्या नीतीश जी, क्या हम पार्टी के लोग नीतीश जी के खिलाफ इस्तीफा देंगे, या कोई एनडीए गठबंधन से? ये तरीका आप देखिए, राजनीति अलग चीज है। आज भी बिहार में जीतन राम मांझी दलितों का चेहरा है, दलितों का चेहरा है। चिराग पासवान जी भी दलितों का चेहरा है, ये बात आप मान लीजिए। देखिए, नहीं, वो दो ऐसे बड़े नेता है, समझिए, बिहार के राजनीति के बाद नाम आता है। सुनिए, बिहार के राजनीति के आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। उनका अपमान नीतीश कुमार जी ने किया था, भरी सदन में किया था। अब क्या मांझी जी के पार्टी के लोग उस चीज को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या उनको लगता है कि नहीं? वो तो सरोज जी कह रहे हैं कि वो हमारा चिंता है, आप अपना देखिए। वो तो कह रहे हैं कि हमें बोले करे। नहीं, हमें चिंता है ना, हमें चिंता रहेगा। मैं बोलूं, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो कांग्रेस के भाई या प्रवक्ता, जो आज इनको बहुत ज्यादा चिंता मांझी जी को हो रही है, जिस दिन सदन में मांझी जी के साथ हुआ था, उस दिन क्यों नहीं 19 विधायक कांग्रेस पार्टी के मांझी जी के समर्थन में आकर के खड़ा हो गए थे और कहते कि ये मांझी जी के साथ गलत हुआ? उस दिन ही भारतीय जनता पार्टी ही आकर के खड़ी हुई। अब भारतीय जनता पार्टी और सारे अलायंस, एनडीए के अलायंस आकर के खड़े हुए और आकर के उनके समर्थन में खड़ा हुए।
राजनीति में सब चीज होता है। सदन में तो आप बड़ी आज आपकी काफी चिंता होने लगी है मांझी जी की, कल चिंता आपकी कहाँ थी? क्या आपका उद्देश्य क्या है? आपने मांझी जी को तो आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, आपका अपना ठिकाना नहीं है कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाए कि आपका विधायक रहेगा कि जाएगा। इसी का डर से आप लेकर के हैदराबाद भागे हुए हैं सारे विधायकों को, और कहीं भी आप लेकर के जाइएगा आप किसी के पैर को बांध करके नहीं रखिएगा। आप पूरा भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब पूरा एनडीए गठबंधन बिहार का जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंटैक्ट है और खड़ा है। जहां तक रही मंत्री की बात, तो मंत्रिमंडल बट गया है और कोई मंत्री बड़ा और छोटा नहीं होता है। कांग्रेस में ढूंढ रहा है बीजेपी आपके 4 एमएलए का सब्स्टिट्यूट है, हो सकता है कांग्रेस में डोरा डाल रहे हैं, इसीलिए अपने विधायकों को बचा रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें 2 चाहिए अब, या प्रेशर पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, तो आपका ही सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है। ये मत समझिए ज्यादा मतलब जोर से बोल देने से नहीं, ये जो है ना, कल क्या होगा, कल क्या होगा ये आपने देखा है क्या? नहीं तो आज की बात होती है अलायंस जो बना है वो कांग्रेस पार्टी के 19 एक सेकंड सभाजी एक सेकंड प्लीज एक सेकंड मेरा ये कहना है कि अलायंस जो बना है वो कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलए या 19 में से कितना टूटेंगे इस पर अलायंस नहीं बना है, और वो अलायंस के पार्ट नहीं है। अलायंस के पार्ट ऑलरेडी पहले से बना है कि मांझी जी के 4 विधायक हैं, हम पार्टी के 4 विधायक हैं, और बाकी जो अलायंस के एनडीए के जो है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और निर्दलीय के लेकर के ये कांग्रेस 19 विधायक के अलायंस नहीं बना था। तो ये बात जो भाई साहब जो बोल रहे हैं, ये आप पता नहीं कौन सा कहां से बात आप लेकर के आए हैं, और क्यों किंतु परंतु पर आप लेकर के चल गए। कल क्या हुआ, किसने देखा है ये बताइए जरा। आप इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कोई भी मंत्री, हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी साफ रूप से बोले हैं कि कोई मंत्रालय बड़ा और छोटा नहीं होता है, हम एनडीए के पार्ट है और रहेंगे। सारा जो मंत्रालय छोटा उसको बड़ा करना आदमी का काम है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मंत्रालय जो छोटा है उसको बड़ा करेंगे। इसके पहले भी रहे फेमस है, एक बिहार में कहावत भी है कि क्या करें जब नहीं मिला तो एक कहावत वो हम बोल नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या होता है? नहीं, आजादी है बोलने का, आपको बोलने की आजादी है, जितना मर्जी है उतना बोलिए, लेकिन यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना पड़ेगा, जहाँ पर बहुमत है वहाँ पर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है सरोज जी। राम सागर जी, अरुण जी ने भी कहा था कि बिहार में खेल शुरू हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस और राजद के हमारे मित्र हैं, मैं दोनों को बताना चाहता हूं कि चलनिया दूसरे बढ़निया का बिहार में एक बड़ा कहावत है। अरे अरुण जी, आप अपने घर का में जो आग लगा रहता था वो याद कीजिए ना, कि कैसे मीसा भारती और तेज प्रताप मिलकर करके तेजस्वी के ऊपर हमला करते थे। किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने आपका सुरेंद्र यादव को हराने का काम किया जहानाबाद सीट, आप याद कीजिए ना। घर की लड़ाई जब होती थी तो कैसे मीसा भारती को नहीं टिकट मिलने पर कैसे लालू जी को बंद तेज प्रताप जी घर में कर दिया करते थे। उन सारी घटनाओं को भी आप देख लिया कीजिए। और ये कांग्रेसी को बोल रहे थे, ये कांग्रेसी को भी पता होना चाहिए हमारे मित्र को कि इनके घर के अंदर जो राहुल और प्रियंका के बीच जो जंग छिड़ा है, जिसका प्रमोद कृष्णन जी प्रियंका के तरफ से बैटिंग करते हैं और इनके घर में आग लगा हुआ है। सोनिया जी अपने पुत्र को आगे बढ़ाने का काम करके और प्रियंका वाड्रा को पीछे की, उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े का बात अब अपने घर में रखें। हमारे एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे दल एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हैं। 128 हमारी संख्या है और 128 हमारी संख्या रहेगी। जब 12 तारीख को आप देखेंगे कि 128 की संख्या हमारी बरकरार रहती है, भले इनका संख्या इधर उधर हो जाए। और संख्या इधर उधर होने के डर से ही झारखंड के भी कांग्रेसियों को उड़ा करके ले गए थे और जतरा ठीक ठाक रहा कि वहां हो गया, इनका बन गया। चूंकि परिवारवादी पार्टी जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, जितनी जातिवादी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ एक वातावरण बन गया है। अब कम से कम झारखंड में भी ये हुआ
कि परिवार से निकल करके चंपई सोरेन के पास सत्ता गया। ये अच्छी बात है कि परिवार पार्टियों को परिवारवादी पार्टी जो आगे बढ़ रहे थे वहां विराम लगा है और बिहार में भी विराम लगेगा। बिहार में भी राजद से भी परिवार से हट कर करके दूसरे जगह देना पड़ेगा। और कांग्रेस का तो जब पहली बार सभा जी कांग्रेस में जब पहली बार कांग्रेस में नेहरू परिवार से हट कर करके पहली बार सीताराम केसरी जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे, जब सोनिया गांधी के निर्देशन में एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह किस तरीके से सीताराम केसरी को बेइज्जत कर करके और चैम्बर से निकाले थे, ये सारा देश देखा है, पूरा बिहार देखा है। मेरा एक सवाल है, निकाला जाता है, 10 सेकंड का एक सवाल। लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट सीताराम केसरी हुए थे, पिछले समाज से थे, तो पिछले को अपमानित करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, सोनिया गांधी ने काम किया था। सोनिया गांधी के निर्देशन में वो कांग्रेस हेडक्वार्टर से सामान फेंक दिया गया था। शायद इनको नहीं पता होगा, क्योंकि अभी ये नए हैं, मुझे सारी बातों की जानकारी है, इसलिए मैं दर्शकों के सामने, आपके दर्शकों के सामने उन बातों को रखने का काम किया हूँ। ठीक है, अरुण जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल उनका तो कहना है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोग में ही खेल हो सकता है। देखिए सवाल जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और खेला कहाँ होगा सवाल जी, ये तो दिख रहा है, हमें बोलने की क्या जरूरत, हमें कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, लेकिन पूरे बिहार वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नीतीश जी ने लोकतंत्र और जनमत और जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, रोजगार वाली सरकार का गला घुटने का काम किया है, तो निश्चित रूप से इसका पाप जो है ले डूबेगी, इस सरकार को स्वतः स्फूर्त डूब जाएगी और उस कगार में डूबने की स्थिति में है। सारा चीज दिख रहा है स्पष्ट, आप देखेंगे आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे नौजवानों में आक्रोश है। आपने देखा होगा 17 महीने की जो सरकार थी, जनता की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, नौजवानों को उस सरकार में नौकरियां मिल रही थी, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिली, जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तमाम जितने प्रण था हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण पूरा हुआ। लेकिन उस जो है रोजगार मुखी सरकार को, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने दफन करने का काम किया, तो इसका तो प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा शबा जी। और उसी का परिणाम है वहां तो काम किए थे, अब दफन करने का काम किया है, यानी बयानबाजियां तो दोनों तरफ से हो रही है। चलिए राम सागर जी जवाब दीजिए। सभा जी इनके लालू जी और राबड़ी जी 15 साल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और मात्र 98,000 शिक्षकों की बहाली कर पाए थे। ये हमारी सरकार थी कि 5 से लेकर करके और अब तक 5 से लेकर 3,75,000 पहले नियोजित शिक्षकों की बहाली है, हमारी सरकार ने किया था, हमारी गठबंधन की सरकार ने किया था। और हमारी सरकार ने ही 20 से लेकर के 22 तक वो सारी नियुक्तियों के बारे में निकाल करके रखा था और नियुक्ति का प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। ये तो सिर्फ नियुक्त किए गए लोगों को ही नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। चाहे सिपाही वाला भर्ती में देखे होइएगा कि सिपाही खड़ा होकर के कह रहा कि अरे मैं तो पहले से नियुक्त हूं, मुझे भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो ये जाल फरेब की सरकार
इनका पहले भी इनकी पार्टी रही है, राजद इसी नाम से जाना जाता है, और राजद को तो इसी रूप में लोग देखते हैं कि पैसा दो, नौकरी लो, जमीन दो, नौकरी लो। अभी उसी में अब सारे लोग अब जेल और बेल वाले बन गए हैं बेचारे। अब पूरा परिवार को जैसे संपत्ति का बंटवारा लोग करता है घर में, संपत्ति का बंटवारा करता है, वैसे लालू जी ने भ्रष्टाचार को भी अपने परिवार में बांट दिया और सारे लोगों को भ्रष्टाचारी बना दिया और आरोपी बना दिया लालू जी ने। ठीक है सागर जी, कृष्ण जी बोलिए। मैम ऐसा है कि सभा जी, जो आप यदि बीजेपी और यदि कांग्रेस या ये दो पक्ष और एनडीए और इंडिया अलायंस को यदि एक बंद कमरे में बिना खाना पानी के छोड़ देना, और तो आदमी 7 दिन जिंदा रहता हो, लेकिन ये पूरे 1 महीना जिंदा रहेंगे। गाली गलौज और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जो मुद्दे की जो बात है असली, कि चलो सरकार तो अब बन जाएगी, चाहे जीतन राम मांझी को कुछ भी मिले, अब आगे क्या, कैसे आगे पार्टी क्या करेगी। 2024 का चुनाव का जो सीट बंटवारा है, जो कल तक ये गले का हाथ जो था वो इंडिया अलायंस के लिए था, वो कहीं ना कहीं फास्ट तो शिफ्ट हो चुका है, एनडीए के लिए हो गया है। ठीक है, हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए बिहार के छोटे से पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो, मोदी जी के बिना कोई काम नहीं हो पाता। मतलब इनके कहते हैं कि हमारे नेता मतलब मोदी जी। क्या कोई ऐसा भी है जो उनके बिना भी कोई पार्टी काम कर सके, या इस तरह के जो छोटी छोटी जो बातों के लिए जो उनको या अमित शाह जी को जो इंटरफेयर करना होता है पार्टी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आज भी मोदी जी और अमित शाह, भगवान न करे खुदा खास्ते कुछ जीवन का लंबा कोई पता नहीं होता, उसके बाद पार्टी को कौन संभालेगा? क्या झगड़ा करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे हम कि भैया देखो हमारा विवाद है? तो उस तरह का जो हमारे जो नेता है समाज चौधरी जी, उनको ये मौका देना चाहिए कि ये हर मामला मेरे पास ना लाके, आप यहाँ के अध्यक्ष है और विधानसभा के नेता भी है और मंत्री, अब डिप्टी सीएम भी है, तो वहां तक है। और अभी जो स्टेटमेंट है वो उनके मुंह से आना चाहिए कि हम किस पार्टी को कितना देंगे। बट यहाँ तो हर पार्टी, छोटी से बड़ी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स में सीट डिमांड कर रही है। अभी तक जो जितने भी आप देख रहे हैं, जो छोटी पार्टी जो चुप है, चाहे ऐसा नहीं है कांग्रेस में भी अभी है, वो भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी देखे कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे कि मुझे 40 में मुझे अब 10 नहीं 15 चाहिए। तो जब वो चलेगा जदयू, तो झगड़ा ऐसा नहीं कि इनका खत्म हो गया, इनका भी है। तो इस तरह का सिचुएशन में जो छोटी पार्टी का जो जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, उससे बिहार की जो राजनीति है, जो विकास है, वो कहीं ना कहीं थमता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस तरह से थमता दिखेगा तो बिहार की जनता के साथ क्या होगा? हमें अपने पॉलिटिक्स से ज्यादा वहां के विकास की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। किसको क्या पद मिला, अरे छोड़ो अरुण जी, उनको क्या मिला नहीं मिला आप तो है, बट आगे क्या कि आप बिहार के विपक्ष का इतने बड़े नेता है, आप जो काम आपने सोचा था जो नहीं हो पाया, उसके लिए आवाज उठाइए। वो ज्यादा अच्छी पॉलिटिक्स है। हो सकता है 2024 में आपकी भी सीट बढ़ जाएगी और जो पिछला जो चुनाव है उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज मैं कांग्रेस को भी बोलता हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप खत्म करके। नहीं कृष्णकांत जी, हम आरोप प्रत्यारोप में हमारे नेता कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो मुद्दे की राजनीति करते हैं और जनता के सवाल जनता के बीच जाएंगे। आप तो खेला का इंतजार कर रहा है अरुण जी, आप तो खेला होवे उसका इंतजार कर रहा है। अरे खेला होवे नहीं, आपको तो ये कहना था कि जो मेरा डिमांड जो है जनता का, जो मैंने सोचा था वो अब इसकी लड़ाई करूंगा। और उस अब जो नए सरकार से आप उपलब्धि गिना रहे हैं, ठीक है अरुण जी, आप उपलब्धि गिना रहे हैं, उपलब्धि भी गिनाना चाहिए, मैं नहीं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो बचा हुआ आपका जो प्रण है, जो सरकार में रह के आपने सोचा था, उसको पूरा करने के लिए जनता तक इसकी आपको जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल कृष्णकांत जी ले लेते हैं। कृष्णकांत जी, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं जीतन राम मांझी, इसके सियासी मायने क्या है? आखिरी सवाल इसी से खत्म करना चाहूंगी, बताइए। बस देखिए, सियासी मायने यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जी का द्वारा जो विधानसभा में बीच में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो
ये सब वो अपनी पार्टी और अपनी छवि को ये दिखाना भी चाहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, हम भले तुमने जैसा भी बोला हो, हम उस लायक थे तभी तुमने हमें डिप्टी सीएम बनाया। क्योंकि मांझी जी के द्वारा हमेशा जब नीतीश सरकार की जब मुसीबत बड़ी हो या कैसी भी समस्या हो, उन्होंने हमेशा साथ दिया था और हमेशा हनुमान की तरह साथ रहे थे। और इसके बदले नीतीश कुमार जी ने डिप्टी सीएम बनाया या सीएम बनाया तो वो उसको डिजर्व करते थे। लेकिन आज जो यदि वो कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी है। अब देखिए झारखंड में 5 इंडिपेंडेंट एमएलए सीएम बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो यहाँ के 4 का 4 एमएलए भी यदि मंत्री बन जाए तो कोई गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है राम सागर जी। कृष्णकांत जी को मैं कहना चाहूंगा कि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में 12 साल किसी न किसी पद पे रहा हूं कृष्णकांत जी, और मैं अपनी पार्टी को अच्छी तरीके से जानता हूं। समय आने दीजिए, अभी लोकसभा का है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। आप बिहार में भी नेतृत्व क्षमता आप देखेंगे कि हमारे लोग ही बिहार में भी निर्णय लेने का लेंगे और निर्णय स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। और जो हम वायदा किए हैं 20 के चुनाव में जो हम वायदा किए हैं उस वायदा पर हम खरी उतरेंगे। और जैसे मोदी की गारंटी होगी वैसे सम्राट चौधरी की भी गारंटी होगी और नीतीश कुमार की भी गारंटी होगी, और इस गारंटी के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। चलिए बिल्कुल उम्मीद रहेगी। सर नीतीश जी की गारंटी को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ सम्राट चौधरी जी ऐसे एक नेता जो है, जो बिहार में मैं दिल से कहता हूँ बहुत अच्छा नेता है, चाहे वो भले परिवारवाद में डूबे वो भी है, लेकिन नेता आपके हैं और उनको आप मौका दीजिए ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेने का। आपके पास जब भी कोई समस्या आती है, आपके हर प्रवक्ता यही बोलते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, मतलब बिहार की राजनीति केंद्रीय नेतृत्व क्यों करेगी, क्योंकि बिहार में नेता नहीं है आपके पास। यही बोलना चाहता हूं। कृष्णकांत जी वो निर्णय ले रहे हैं और वो निर्णय ले रहे हैं और संगठन के मामले में काफी अच्छा निर्णय ले करके और जो विस्तार किए हैं, पार्टी का विस्तार हुआ है और जनाधार बढ़ा है, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कृष्णकांत जी, और आगे और बढ़ेगा और निर्णय उनका आपको सामने दिखाई पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में अब भी खेल चल रहा। पहले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर उठापटक थी, अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों को लेकर घमासान है, लेकिन अब ये एनडीए में ज्यादा बढ़ गया है। तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।